पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, पीएम किसान योजना में जिनका भी रजिस्ट्रेशन किया गया है और उनका पैसा उनके खाते में नहीं मिल रहा है, तो साथियों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको रुका हुआ पैसा मिलने वाला है। साथियों, बहुत से किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन किया गया था और उन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किस कारण से पैसा को रोका गया है, कैसे चालू करना होगा, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पीएम किसान रुका हुआ पैसा मिलने वाला है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है, जो कि साथियों यहाँ पे गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है और जिनका भी पेमेंट प्रोसीड हो चुका है उनका सभी का पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। तो साथियों, आपका भी पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन किया गया है और पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि क्यों आपको पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चालू करना होगा। अगर साथियों आपका यहाँ पे लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग यस है, तो भी आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो साथियों क्या आपको चेक करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए, जो कि साथियों बहुत से किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा 12 तारीख को इनका 4,000 रुपये क्रेडिट कर दिया गया है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान जो कि डीबीटी के माध्यम से पैसा को भेजा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ ही इस प्रकार से बहुत से किसान लाभार्थी का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। तो साथियों आपका भी कोई भी इंस्टॉलमेंट आपका बाकी है और अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं पहुँचा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि क्यों आपको पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चालू करना होगा, क्या उसमें दिक्कत है, कहां से सुधार करना होगा कि रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए। तो साथियों पीएम किसान योजना के वेबसाइट पर आकर आप चेक कर लेना होगा। तो सबसे पहले साथियों एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे स्टेटस को खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि उन किसान लाभार्थी का क्यों उनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट यहाँ पे खुल चुका है। साथियों पीएम किसान योजना का जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 18वां किस्त का पैसा सभी किसान लाभार्थी को भेज दिया गया है, जो कि साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 अक्टूबर 2024 को सभी किसान लाभार्थी का 18वां किस्त का पैसा मिल चुका है। जिन किसान लाभार्थी का अभी तक 18वां किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, वे किसान लाभार्थी इस वीडियो में जान सकते हैं कि उनका क्यों पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चालू करना होगा। तो साथियों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको आना होगा नाउ योर स्टेटस वाले बटन पे। यहाँ से साथियों अपना पीएम किसान योजना का जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों साथियों आपका पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चालू करना होगा, आप यहाँ से पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। तो किसान का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना होगा। इस कैप्चा कोड को लिखकर सर्च वाले गेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते ही जो भी आपके पीएम किसान योजना में नंबर दिया गया था उस नंबर पर ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं। तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुलने के बाद आप वहाँ से जान सकते हैं कि क्यों आपका पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चालू करना होगा और चालू करने के बाद कितना दिन के अंदर आपका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाएगा। तो साथियों एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक किसान लाभार्थी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल चुका है, जो कि साथियों आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, अपना नाम,
पिता पति जो भी आपका यहाँ पे है उनका नाम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है। तो साथियों आप यहाँ से सबसे पहले आपको जो भी नंबर यहाँ पे दिख रहा था उस नंबर को आपके साथ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो साथियों आप यहाँ से कंफर्म कर ले। अगर साथियों आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है वो नंबर आपको पीएम किसान योजना में नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया जाता है। तो साथियों यहाँ से अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर ले, जो कि आप यहाँ पे अपडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से जो भी आपका आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पे अपडेट कर ले, ताकि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए साथियों आपको आना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस वाले बटन पर, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस पर आने के बाद आपको यहाँ से देखना होता है कि आपका वहाँ पे लैंड रीडिंग, ई-केवाईसी और आधार शेडिंग यस है या नो है। तो यहाँ पे साथियों इस पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन किसान लाभार्थी का यहाँ पे लैंड शेडिंग यस है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ई-केवाईसी भी यस है और आधार शेडिंग भी यस है। तो भी इन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद क्यों किया गया है? तो साथियों इसके लिए आपका भी यहाँ पे तीनों यस है तो भी आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर साथियों इसमें से आपको तीनों में से कुछ भी गलत हो चुका है, जैसे में साथियों बहुत से किसान लाभार्थी के यहाँ पे लैंड शेडिंग नो हो चुका है, ई-केवाईसी नहीं कराया है, आधार शेडिंग नहीं करा है, तो साथियों मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि उसे कैसे सुधार करना होगा, जो कि साथियों सुधार करने के बाद रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। तो साथियों इनके किसान लाभार्थी का सभी सही है, उसके बाद भी इनका पीएम किसान योजना का पैसा इनके खाते में नहीं भेजा जा रहा है। तो कैसे इनको सुधार करना होगा कि इनका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए? तो उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना होगा। जब नीचे आते हैं साथियों तो यहाँ से आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि क्यों आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है, जो कि साथियों इनका एक भी किस्त का पैसा अभी तक खाते में नहीं मिला हुआ, जो कि इनका 5 साल से पैसा को रोका गया है और अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है। और इन किसान लाभार्थी को क्या करना होगा कि इनका रुका हुआ पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए? तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका एफटीओ नो बन रहा है और यहाँ पे एफटीओ विल बी जनरेटेड यहाँ पे लिख रहा है, और साथियों यहाँ पे आरएफटी साइन भी हो चुका है, जो कि फर्स्ट किस्त का, और इनका अभी तक खाते में पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है। तो इसके लिए साथियों आपको आना होगा पीएफएमएस के साइट पर और वहाँ से आपको चेक करना होगा कि आपका पीएफएमएस आपका अपडेट है या नहीं है। साथियों आपका जब तक पीएफएमएस आपका अपडेट नहीं होगा तब तक आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो साथियों अपने पीएफएमएस को चेक करने के लिए गूगल सर्च बार में पीएफएमएस को लिखना होगा, तभी आप वहाँ से जान सकते हैं कि क्यों आपको पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चालू करना होगा। तो साथियों गूगल सर्च बार में पीएफएमएस को लिख लेते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम खुल चुका है। साथियों यहाँ से आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि क्यों आपका पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चालू करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले बटन पर आ जाना है और साथ में आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस वाले पे आ जाना है। उसके बाद आपको डीबीटी ट्रैकर वाले पे आ जाना है। साथियों यहाँ पर आपको आने के बाद आप यहाँ से पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि क्यों आपका पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चालू करना होगा और रुका हुआ पैसा कितना दिन के अंदर मिलना शुरू कर दिया जाता है। तो साथियों आपको यहाँ पे कैटेगरी वाले बटन पर आ जाना है और यहाँ से आपको पीएम किसान योजना को सिलेक्ट कर लेना होगा और उसके साथ आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ से पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है और उस नंबर को यहाँ पे डालकर इसके कोड को यहाँ पे लिख लेते हैं और सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से साथियों आप जान सकते हैं कि क्यों आपका प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है और उसे कैसे चालू करना होगा और चालू करने के बाद कितना दिन के अंदर पैसा मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर यहाँ पे देख लेते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन किसान लाभार्थी का क्यों इनका पीएम किसान योजना का पैसा को मिलना बंद किया गया है। तो साथियों आप यहाँ पे बेनिफिशियरी का डिटेल को जान पाएंगे। साथियों साथ आप यहाँ पे अपना
पीएम किसान योजना का जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले इन किसान लाभार्थी का रिजेक्ट का कारण क्या है, जो कि आप यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी आप चेक करते हैं तो इनका यहाँ पे रिजेक्ट शो करता है। क्यों रिजेक्ट शो कर रहा है साथियों, आप यहाँ पे जान पाएंगे, जो कि साथियों आप यहाँ पे इनका अकाउंट के कारण इनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है। साथियों, जब तक आपका यहाँ पे डीबीटी एनपीसीआई लिंक नहीं होता है तब तक इनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे रिजेक्ट का कारण क्या है, इनका अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा है, इसके कारण से इनका पीएम किसान योजना का पैसा चालू नहीं किया गया है। तो सबसे पहले साथियों को इसमें करना क्या होगा कि आपका रुका हुआ पैसा मिलना प्रारंभ कर दिया जाए। तो साथियों, इनकी लाभार्थी का अभी तक आधार कार्ड भी अपडेट नहीं है, जो कि इनका पीएफएमएस में एक्टिव नहीं किया गया है। तो सबसे पहले साथियों आपका भी इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस शो कर रहा है, दिख रहा है। तो साथियों को क्या करना होगा कि रुका हुआ पैसा मिलना प्रारंभ कर दिया जाए। तो साथियों यहाँ पे इनके लाभार्थी को सबसे पहले आधार कार्ड को अपडेट करना होगा, तभी साथियों आप पीएफएमएस के साइट पर आप यहाँ से चेक। जब साथियों यहाँ पे अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का 4 अंक यहाँ पे दिखना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लें ताकि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ जिस बैंक में आपका यहाँ पे इनएक्टिव शो कर रहा है और इसी बैंक में आपको जाना होगा जो कि डीबीटी आपको चालू कराना होगा, जो कि इन किसान लाभार्थी का डीबीटी चालू के नहीं के कारण इनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों आपका भी इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है। तो साथियों आपको बैंक में जाकर सबसे पहले आपको अपडेट करा लेना होगा, उसके बाद आपको बैंक में जाना होगा और बैंक से डीबीटी का फॉर्म मिलता है और उस डीबीटी फॉर्म को भरकर आप वहाँ पे चालू करा लेते हैं तो रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। तो साथियों जब आपका वहाँ पे एक्टिव कर दिया जाएगा तो साथियों यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे नहीं शो करेगा, बैंक नाम में कुछ भी नहीं शो करेगा और आईएफएससी कोड में कुछ नहीं शो करेगा, जो कि यहाँ पे खाली बॉक्स आता है। जिन किसान लाभार्थी का यहाँ पे खाली बॉक्स है उनका डीबीटी एक्टिव कर दिया गया है। अगर साथियों आपका भी यहाँ पे बैंक में नाम दिख रहा है तो साथियों आपका यहाँ पे पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ नहीं किया जाएगा। तो साथियों आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना में पीएफएमएस आपका चालू है या बंद है। अगर साथियों आपका यहाँ पे आधार का 4 अंक आपका यहाँ पे दिख रहा है तो आपका आधार अपडेट है। उसके बाद साथियों यहाँ पे अकाउंट नंबर में खाली बॉक्स आना चाहिए और बैंक नेम में भी खाली बॉक्स आना चाहिए और आईएफएससी कोड में भी खाली बॉक्स आना चाहिए और साथियों यहाँ पे अपडेटेड का मैसेज आना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर साथियों आपका यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है तो पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे देख लेते हैं कि उनका अपडेट करने के बाद क्या दिखता है। तो साथियों आपका जब अपडेट हो जाता है तो यहाँ पे आपका आधार का 4 अंक यहाँ पे दिखता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों यहाँ पे आपका आधार का 4 अंक दिखता है, अकाउंट नंबर में कुछ भी नहीं दिखता है, बैंक नेम में कुछ भी नहीं आता है और आईएफएससी कोड में कुछ नहीं आता है। साथियों यहाँ पे अपडेट का मैसेज आ जाता है तो साथियों आपको रुका हुआ पैसा मिलना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका भी यहाँ पे अपडेट का मैसेज आ रहा है। तो साथियों आप वेट करें, आपको जल्द ही पीएम किसान योजना का रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना का चेक करके आप पता कर सकते हैं कि क्यों आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है। अगर साथियों आपको पीएम किसान योजना में कुछ भी गलत हो चुका है या पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि क्यों आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।